एक कहावत आपने सुनी है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसे भारतीय नागरिकों के प्रति प्यार नहीं। भाजपा आरएसएस धर्म की राजनीति करती है और भाई इनको वोट किस लिए दें? किसान इनसे नाराज, महिलाएं इनसे नाराज, छात्र इनसे नाराज, बेरोजगार नौजवान इनसे नाराज। बेरोजगार नौजवानों की तादाद बहुत बड़ी है। तो कुल मिलाकर के ये इनके लोकसभा चुनाव के दौरान बंगलौर के एक 10x10 की मकान में 80 लोग रह रहे थे। आप मुझे बताइए, एक आदमी श्रीवास्तव भाजपा का, वो लखनऊ में भी वोटर, बॉम्बे में भी वोटर, बंगलौर में भी वही वोटर। अभी SIR चल रहा है यहाँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप जो 65 लाख लोगों का नाम काटे हैं, उसकी एक डाटा और पूरी सूची दे दीजिए कि कौन बांग्लादेशी था, कौन रोहिंग्या था, काहे काटे। ठीक है, इन्होंने पिछले हफ्ते शपथ पत्र दे दिया कि हम नहीं बताएंगे। इससे साफ जाहिर होता है, चाहे वो राजीव अग्रवाल रहे हों या ज्ञानेश कुमार गुप्ता हों, ये दोनों भाजपा के स्लीपर सेल। अच्छा, चुनाव आयोग में? हाँ, इनको इसीलिए बनाया गया क्योंकि भाई मोदी पाकिस्तान के हाथों पीट चुके हैं। अमेरिका 50% टैरिफ लगा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करने कौन गया था? प्रचार मंत्री थे, माय डियर फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार चमचागिरी की भी, तेल मालिश की भी एक सीमा होती है। इसने तो हमारा पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। और जब जो बाइडेन जीत गए उसके बाद ही गए ही नहीं। बुलाते रहा डोनाल्ड ट्रंप, फिर इस बार जीत गया। इस बार जीतने के बाद जो उसने पहला काम किया था, इन्हीं को नकेल कसना। भाई तुम्हारे पापों की भागीदार भारतीय जनमानस क्यों हो? तो ये जबरदस्ती का चुनाव जीते हुए हैं। ये चोरी की के वोटों से बनाई गई सरकार है। और दो और हिंदुस्तान के दुश्मन है, एक नीतीश कुमार, एक चंद्रबाबू नायडू। ये दुश्मन है? ये दुश्मन है। अरे वो तो बैसाखी हैं, बैसाखी हैं वो भाजपा सरकार। बैसाखी है तो आप दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्ट, चोर, डकैत की सरकार में किस लिए शामिल हो? सेकुलर नेता हैं वो दोनों। अच्छा, सेकुलर का जो है नफरत फैलाने वालों का क्या साथ हो सकता है? यानी ये भी उतने सेकुलर हैं जितना रामविलास थे। तो कुल मिलाकर के सब मिल करके डकैती डाल रहे हैं। आप बताइए, 17 करोड़ इतना बड़ा झूठा कि हमने 17 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, कटोरा दिया, पकड़ाया भीख मांगने के लिए। उसके बाद आज जो धरना प्रदर्शन और राहुल जी ने डाटा पेश किया है, अभी पिछले हफ्ते 7 तारीख को पूरे हिंदुस्तान की चूल हिल गई है। जनता ने कहा करीब बाप रे बाप, हमारे साथ किस तरह का अन्याय है। बिहार में डोनाल्ड ट्रंप नागरिक हो गए, वोट देने का अधिकार है, वो अमेरिका से आएंगे वोट देंगे। डाग बाबू, पिता का नाम कुक्कुर बाबू, कुत्ता बाबू, और माता का नाम श्रीमती कुटिया देवी। जमुई के कई घर में लगभग 250 वोटर, यानी 247 वोटर। एक ही में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। जरीना, करीना, मरीना, शाहबानो, उसके बाद तिवारी, चतुर्वेदी, सिंह, अच्छा आपका पासवान, नहीं मेरा नाम नहीं, मतलब उस टाइम पासवान और दलित, सब मतदाता एक ही घर में हैं। 247। आप मुझे बताइए कि 247 एक मकान में रह सकते? हमारे देश का नेता कैसा हो? अब संयुक्त परिवार उतना बड़ा तो रहा नहीं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब स्वतंत्र संस्था नहीं रह गई। ये बिकाऊ माल हो गए।
भाई इनकी बेटी को डीएम बना दिया, इनके लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं आप। ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के हत्यारे हैं। डेमोक्रेसी के मैं संरक्षक हैं राहुल वो। गांधी के साथ हूँ, मैं अखिलेश यादव के साथ हूँ, मैं ममता दीदी के साथ हूँ, मैं देश के नेताओं के। एक नारा मैं आपको दे रहा हूँ, राहुल प्रियंका का बिगुल बजा है, नाच उठी तरुणाई है। उठो जवानों, उठो महिलाओं, उठो बेरोजगार नौजवानों, तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। ओह, ये लोकतंत्र का हत्यारा, देश का प्रधानमंत्री सरेंडर, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। और राजनाथ सिंह विचित्र धोखेबाज। आप बताओ, अपने आप को छत्री कह रहे हैं, और आज सेना प्रमुख का बयान आपने सुना है जी। क्या दिया बयान जानते हैं? कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। हाँ। यानी देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए तुम युद्ध में बर मरे या कन्या, नरेंद्र मोदी आरएसएस को दक्षिणा से मतलब है। सैनिक मरे, भारतीय जनमानस मरे, इन लोगों को कुछ लेना नहीं। रंडा मुंडा है, रंडा मुंडा, रंडा मुंडा को निसंतानी है। इनका चेहरा अगर सुबह देख लो तो पानी भी नहीं नसीब होगा, इतने बड़े लीचड़ हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, इसका इतिहास उठा के देख लीजिए। हरेन पांड्या की हत्या में हरेन पांड्या के बाप ने कहा कि यहाँ आना नहीं। उनकी बहन जो अभी अंतरिक्ष यात्री थी अमेरिका में, उनके ताऊ की लड़की सोनिया जी के साथ रहना कबूल कर लिया, अपने भौजाई के साथ, हरेन पांड्या की बीबी के साथ रहना। नरेंद्र मोदी के वहां नहीं गई। ये गोधरा का हत्यारा, ये मानवता का हत्यारा। आप बताइए, पहलगाम, पुलवामा, पठानकोट में इसने बुलाया आईएसआई को। पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन गया? और जब लड़ाई होगी, युद्ध होगा, तो हमारे देश में 3 बहादुर महिलाएं हैं। एक जनरल अंजना मोदी, अच्छा, एक लेफ्टिनेंट जनरल चित्रा, ये क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, बंदर जैसा चेहरा, रूबिका लियाकत, और उसके बाद ब्रिगेडियर चित्रा अग्रवाल त्रिपाठी। आप बताइए, कोई लाहौर कब्जा करेगा, कोई कराची कब्जा करेगा, कोई इस्लामाबाद, अब पलाट उलाट सब घर और सब अपना है। लेकिन आपको लगता है राहुल गांधी के राहुल गांधी आंदोलन से चुनाव आयोग सुधर जाएगा? चुनाव आयोग जेल जाएगा। बुढ़ापे पे जो केरला कैडर के आईएएस रहे हैं, जब जाएंगे और जेल में चक्की पीसिंग। राजू अग्रवाल तो अपने घर से फरार है। अच्छा। मोदी जी भेजेंगे? मोदी जी के बाप नहीं भेजेंगे, मोदी भी तो उसी पाप में भागीदार हैं। ये भी जाएंगे क्या? ये भी जाएंगे। अच्छा। देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जिसे आजीवन कारावास होगा, नरेंद्र मोदी। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी की इतनी हिम्मत? ईमानदार आदमी बहुत ताकतवर होता है। गलतफहमी के शिकार मत बनिए। मोदी जी भी तो ईमानदार हैं। ये राजा हरिचंद की छठी औलाद है, अडानी अंबानी का नौकर ही है। ये चोर है, कायर है, डकैत है, देश की अस्मिता को बेच रहा है, और ये देश का सबसे बड़ा गद्दार है। अखिलेश यादव बैरिकेड से कूद गए, उनके इस स्टैंड को क्या कहेंगे? वो बैरिकेड से कूद के वोट की चोरी पकड़ना चाह रहे थे। भाई वो नौजवान आदमी है, 52 साल के। 52 साल के नौजवान अखिलेश यादव। हाँ। आप मुझे बताइए कि भाई वो यादव पुत्र हैं, अहिर पुत्र। कहीं से एक बार राहुल गांधी भी आगरा में बैरिकेड तोड़े थे जी, और तोड़े थे, वहाँ का एसपी सस्पेंड हो गया। राहुल गांधी को तो पहले ही डिटेन कर लिया गया था। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि देश की जनता आपकी लड़ाई, नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा इंडिया गठबंधन लड़ाई। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव के बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ। अच्छा। और राहुल गांधी की ईमानदारी को मैं फौजी सलामी से सैल्यूट करता हूँ। अच्छा। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि
राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया मुद्दा पकड़ा है। 30 आदमी को आज बोल रहा था कि 30 लोग हमें मिलने ज्ञानेश कुमारवा। अरे चोर भ्रष्ट आदमी, आप काहे नहीं डाटा देते हो 65 लाख डाटा? तो कुल मिला करके ये वही कहानी हो गई कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में।